हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट। H मीन्स हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि LCM क्या है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हमने उसके बारे में जाना है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम देखेंगे HCF क्या है, इसका क्या मतलब है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H stands for highest, C stands for common, F stands for factor। ठीक है, H मतलब सबसे बड़ा, कॉमन यानी जो सभी में आता है, फैक्टर यानी जैसे कि आपको कोई नंबर दिया है, वो नंबर किस किस टेबल में आता है, वो उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, बिकॉज मुझे लगता है एग्जाम्पल से मैथ्स आपको बहुत इजीली समझ आती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला फैक्टर का मतलब बता रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर पे 16, मैंने एक नंबर लिया 16, मैंने कहा 16 के फैक्टर्स बताओ, यानी 16 जो है किस किस नंबर से डिवाइड होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी 16 किस किस की टेबल में आता है, किस किस से डिवाइड हो सकता है, सेम मतलब है। तो सबसे पहले मेरे को लगता है 2 की टेबल में 16 आता है, तो 2 इसका फैक्टर है। 16 यानी 16 क्या है, 2 16 का फैक्टर है। उसके बाद 3 में आता है 16, नहीं। 4 में आता है ना। 5 में आता है, नहीं आता। 6 में आता है, नहीं। 7 नहीं। 8 में आता है, 8 टू 16। तो जिस जिस की टेबल में 16 आता है वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद किस में आता है, आई थिंक उसके बाद डायरेक्ट 16 की टेबल में ही आता है, जहाँ तक मुझे पता है 16 की टेबल में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स हो गए। एक 1 भी नंबर होता है जो सबकी टेबल, जो नंबर सबकी टेबल में आता है, यानी 16 1 की टेबल में आता है। 16 की टेबल में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, सारे नंबर 1 की टेबल में आते हैं। तो 1 भी एक फैक्टर है 16 का। ठीक है, तो ये होते हैं फैक्टर्स। ये क्या होते हैं, फैक्टर्स। समझ आया। देखिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने एक और नंबर लिया 20 लिया। अब 20 के फैक्टर्स क्या क्या है, मैं आपको फैक्टर का मतलब बता रही हूँ। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब जाना हमने LCM में। M मीन्स होता है मल्टीपल ना। मल्टीपल क्या बताया था, जो नंबर आपको दिया गया हो उसके टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, वो उस नंबर के मल्टीपल्स है। यहाँ पे F का मतलब क्या है, जो भी आपको नंबर दिया गया है उस नंबर, वो नंबर किस किस नंबर की टेबल में आता है, वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। अब जैसे मैंने बोला 22 की टेबल में आता है ना, 2 10 20। 3 की टेबल में आता है 20, नहीं आता है। 4 की टेबल में आता है 4 5 20, यानी ये 4 भी फैक्टर है 20 का। 5 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 5 4 20 है ना। 6 की टेबल में आता है, नहीं। 7 की टेबल में आता है, नहीं। 8 की नहीं, 9 की नहीं। 10 की टेबल में आता है, 10 2 20, यानी 10 भी क्या है, 20 का फैक्टर है। और किस किस की टेबल में आता है 20, आई थिंक उसके 20 की टेबल में आता है शायद से, है ना। तो ये इसके फैक्टर्स हुए। 16 के फैक्टर्स क्या थे, 1 2 4 8 16, और 20 के फैक्टर्स थे 2 4 5 8 10 20। समझ आ गया फैक्टर्स का मतलब। अब चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या करना है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ नंबर्स दिए गएंगे, उसका आपको क्या है, HCF फाइंड करना है। जब भी आपको HCF फाइंड करना है तो आपको 2 एटलीस्ट नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर पे एक नंबर लिखा मैंने यहाँ पे 3, एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा 6। 3 और 6 में आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखा, जब भी हमें HCF फाइंड करना है सबसे पहला स्टेप ये होता है, हमें क्या लिखना है, इन दोनों ही नंबर के, सॉरी नंबर हमने गलत ले लिया है, नंबर हम दूसरा लेंगे। एक नंबर ले लिया 18, एक नंबर 16। नंबर थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ना, तभी तो उसके ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे, है ना। तो 18 और 16, क्योंकि अगर मैं 3 और 2 या 3 या जो भी मैंने नंबर लिखा तो उसके तो एक दो फैक्टर्स निकलते हैं ना। तो 18 और 16। अब आपको देखना है कि 18 किस किस की टेबल में आता है। 18 आता है आपका 2 की टेबल में, और 3 की टेबल में आता है 18, यस बिल्कुल आता है। 4 की टेबल में नहीं, 5 की टेबल में नहीं, 6 की टेबल में बिल्कुल आता है, 7 नो, 8 नो, 9 आता है, 9 2 जा 18, है ना। 18 जिस जिस की टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। 2 की आता है, 3 की आता है, 4 की नहीं आता, 5 की नहीं आता, 6 की आता है, 7 की नहीं आता, 8 की नहीं आता, 9 की आता है। वैसे ही 10 की नहीं आता, 11 की नहीं आता, 12 नहीं, 13 नहीं, तो अब डायरेक्ट आता है 18।
तो 18 के फैक्टर्स क्या हैं? 2, 3, 6, 9, 18। तो जब भी आपको HCF फाइंड करने को बोले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स आपको गिवन है उसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब 16 है, 16 2 8 16 यानी 2 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में आता है? नहीं। 4 की टेबल में आता है? यस। 5 की टेबल में आता है 16? नहीं। 6 की टेबल में आता है? नहीं। 7 की टेबल में आता है? नहीं। 8 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है ना। 9 की टेबल में आता है ये 16? नहीं। और उसके बाद डायरेक्ट किस टेबल में आता है? 9 10, उसके डायरेक्ट आता है 16 की टेबल में। ठीक है। तो 16 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2, 4, 8 एंड 16। ये क्या हो गए आपके? 16 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर जैसा मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहला 2 यहाँ पे क्या है? कॉमन फैक्टर है। उसके बाद कोई आपको नंबर दिख रहा है जो इसके फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स हैं? बिकॉज हमने फैक्टर्स तो निकाल लिए, तो फैक्टर्स निकालने के बाद हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कॉमन फैक्टर जैसा मैं देख पा रही हूँ, मुझे एक ही मिल रहा है 2। तो 2 ही क्या है इसका? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि एक ही फैक्टर है ना, तो इसे हम हाईएस्ट ही एज्यूम करेंगे। ठीक है कि ये हाईएस्ट है। अगर 2-3 फैक्टर निकले होते, सपोज 2 के बाद 4 भी निकला होता, 6 भी निकला होता, तो हम जो सबसे लास्ट में होता ना उसे हम क्या करते? HCF कंसीडर करते, बिकॉज वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। अभी यहाँ पे एक है तो आपका यही इसका HCF होगा।